नमस्कार दोस्तों। निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10वीं का है और केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 10.2 का खास करके बिहार बोर्ड के लिए। जो भी आपका बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 2022 में देना चाहते हैं, एकदम इतना गारंटी रखिए कि निर्देशांक ज्यामिति का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता। या जितना भी हम आपका त्रिकोणमिति का क्वेश्चन किए हुए हैं या समांतर श्रेणी का क्वेश्चन किए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक जितना भी क्वेश्चन होगा आप प्रीवियस ईयर का या किसी भी राइटर का बुक उठा के देखिए। आप जितना भी ऑब्जेक्टिव हो, खास करके समांतर श्रेणी का हो या त्रिकोणमिति का हो, किसी भी राइटर का उठा लीजिए। कितना भी कंपटीशन का क्वेश्चन का काहे नहीं हो, खाली 12th लेवल छोड़ के 10th लेवल तक जो भी कंपटीशन का क्वेश्चन हो, ठीक है, आप उठा के देखिए। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ऑब्जेक्टिव आपका टोटल 50 नंबर का क्वेश्चन रहता है, 50 में 50 आपका सॉल्व होगा। जैसे देखिए, यहाँ तक हम एक वीडियो में बनाए हुए थे। इस जो एक्सरसाइज 7.2 था, उसमें आपका दूरी का फार्मूला था, जिसको डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, कि दो पॉइंटों का दूरी आपका दिया हो रहा था। एक बार फिर से हम रिवाइज करते रहे। मान लीजिए कि एक पॉइंट दिया, ठीक है, पी दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट आपका नियामक दिया हुआ है x1 और कितना दिया हुआ y1 दिया है। एक आपका पॉइंट मेरा कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है x2 और कितना दिया हुआ है y2 दिया है। और पी क्यू के बीच का मेरा क्या निकालना था, दूरी निकालना रहता था। तो यही पी क्यू बराबर होता था अंडर रूट कितना होता था, कितना होता है बेटू, x2 माइनस कितना x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस कितना y2 माइनस कितना y1 का क्या होता था, होल स्क्वायर होता था। इस फार्मूला पे, मगर इसी फार्मूला से रिलेटेड अगर तीन आपका पॉइंट दिया हुआ है, सपोज अगर पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट ए दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट बी दिया हुआ है, पॉइंट कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। ये आपको प्रूफ करना था कि तीनों मेरा क्या होगा, एक ही लाइन पे होगा, सरेख होगा। उसको इंग्लिश में कहा जाता है कोलिनियर, और हिंदी में क्या कहा जाता है, सरेख, मतलब एक ही लाइन पे होगा। जैसे आपका 3 पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट ए दिया हुआ है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 और कितना दिया हुआ है y1, एक कितना दिया हुआ है x2, इसका कितना दिया हुआ है y2, और इसका कितना दिया है x3, इसका कितना दिया है y3 दिया हुआ, ठीक है। ये तीनों पॉइंट बोला मेरा क्या होगा, सरेख होगा। सरेख का मतलब कितना, एक ही लाइन पे होगा। सरेख का मतलब क्या, एक ही लाइन पे होगा। देखिए, पहले एकदम सरेख एकदम दिमाग में पहले बैठा लीजिए कि सरेख क्या होता है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, सरेख, सरेख, ठीक है। सरेख का मतलब एक ही रेखा पर, यानी सरेख का मतलब क्या है, एक ही रेखा पे, ठीक है, या इसी को ही कहा जाता है एक ही लाइन पे, एक ही लाइन पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए, माना 3 बिंदु दिया हुआ, ठीक है। अगर एक रेखा है, ठीक है, इसी पे एक पॉइंट ए दिया हुआ है, पॉइंट मेरा कितना ए है, इसका नियामक कितना दिया हुआ है x1 और कितना दिया हुआ है y1 दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है b दिया हुआ है, इसका कितना है x2 है और कितना है y2 है, ए मेरा कितना है c है, इसका कितना है x3 है और कितना है y कितना है 3 है, ठीक है। अगर ये बोल रहा है कि आपको अगर 3 बिंदु दिया हुआ है, ऐसे एक लाइन नहीं करके आपको सीधा ए बी और कितना कर दिया, सी दे दिया, ए कर दिया, बी कर दिया और कितना कर दिया, सी दिया। आपको ये प्रूफ करना है कि तीनों बिंदु मेरा क्या है, एक ही लाइन पे। अगर भैया ये तीनों बिंदु ऐसे रहता तो जरूरी था कि तीनों एक ही लाइन पे हो जाता, नहीं ना होता। आपको प्रूफ करना था कि अगर तीन जो बिंदु दिया हुआ है वो मेरा क्या होगा, एक ही लाइन पे होगा। तो वो एक ही लाइन पे होगा, यानी मतलब क्या होगा, सरेख होगा, ठीक है। या इंग्लिश में उसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कोलिनियर कहा जाता है। आपका 3 बिंदु दिया हुआ, तीनों बिंदु एक ही लाइन पे होने के लिए आपको कैसे साबित कीजिएगा कि जो तीनों बिंदु जो दिया हुआ है वो मेरा क्या एक ही लाइन पे होगा, ठीक है। उसको देखने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। सरेख का मतलब कि मेरा जितना भी लाइन होगा, जितना भी बिंदु होगा, मेरा क्या होगा, एक ही लाइन पे होगा। देख लीजिए थोड़ा सा, ऐसे तो आप आगे चल के 11th क्लास में भी बहुत सारा चीज़ पढ़ सकते हैं, मगर यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए दोस्त आप। अगर कोई बिंदु ए दिया हुआ है, ठीक है, कोई पॉइंट ए दिया हुआ है, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 और कितना दिया हुआ है y1, ए का नियामक दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, बी का नियामक कितना दिया हुआ है x2 और कितना दिया हुआ है y2, ए कितना दिया हुआ है सी दिया हुआ है, सी का कितना दिया हुआ है x3 और कितना दिया हुआ है y3 दिया हुआ है, ठीक है। अगर तीनों एक ही लाइन पे है, ठीक है, यहाँ पे तीनों एक ही लाइन पे है, ठीक है, आप दूरी का फार्मूला निकालिएगा। कितना, किसका दूरी का फार्मूला निकालिएगा, ए बी का निकालिएगा तो मेरा कितना देगा, देखिए ए बी का देगा x2 माइनस कितना x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस कितना
y2 माइनस कितना y1 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आप निकालिएगा BC का, निकालिएगा किसका निकालिएगा BC का कितना देगा x3 माइनस कितना x2 का क्या होल स्क्वायर, y3 माइनस कितना y2 का क्या होल स्क्वायर। और फिर आपका क्या निकालेगा पूरा AC का निकालेगा, फिर किसका निकालेगा यहाँ से लेकर कहाँ तक AC का, ठीक है। AC का जब निकालिएगा तो AC का कितना देगा, AC का देखिए x3 माइनस कितना x1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस कितना y1 का क्या होल स्क्वायर। दोस्त जब आपका इतना देगा AC इक्वल टू AB प्लस कितना दे देगा BC, अगर ये दोनों खुदरा खुदरी को जोड़िएगा, ठीक है, AB प्लस BC को अगर जोड़िएगा और टोटल मेरा कितना दे देगा AC। अगर दूरी अगर मान लीजिए सपोज अगर AC मेरा कितना देता, सपोज अगर AC मेरा रहता 20 रहता, ठीक है, और AB मेरा कितना रहता 12 रहता और BC मेरा कितना रहता 8 रहता, तो श्योर है कि AB और AC को जोड़िएगा तो मेरा कितना दे देगा 20 दे देगा। इतना श्योर है कि वो मेरा तीनों बिंदु मेरा क्या रहेगी सरेख रहेगी या मेरा एक ही रहेगी। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन पहले देखिए दोस्त। मेरा क्वेश्चन क्या है बेटू बोलो। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए जांच करें कि क्या निम्नलिखित बिंदुओं के समूह सरेखी है। हाँ। एक में है 3,5 5 कमा 1,1 1,1 कमा -2 -2 -5। देख लीजिए आप ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है। हम ऐसे सिंपल सा थोड़ा सा फिगर बता दे रहे हैं, ठीक है। ए पॉइंट आपका ए दे दिया है, ए मेरा कितना दिया 3 और कॉमा कितना दे दिया 5 दे दिया। ए बी दे दिया, बी मेरा कितना दे दिया 1 कॉमा कितना दे दिया 1 दे दिया। ये सी दे दिया, सी मेरा कितना दिया -2 और माइनस कितना दे दिया 5 दे। आपको हम पहले बोले हैं, पहले आपका किसका दूरी निकालिएगा इसका दूरी निकालिएगा, ठीक है। फिर किसका दूरी निकालिएगा इसका दूरी निकालिएगा और फिर किसका दूरी निकालिएगा AC का, ठीक है, बड़ा वाला का दूरी निकालिएगा। ये दोनों दूरी को जोड़ने पे, ठीक है, अगर बड़का दूरी दे देगा तो मेरा क्या रहेगा समारेख ही रहेगा। आप निकाल लीजिए पहले इसका AB का निकालिए। AB का अगर आप निकालते हैं अंडर रूट होता है, ठीक है। ये मेरा 1 है, मेरा 5 है, तो 1 माइनस कितना हो गया 3 का क्या होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कितना 5 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो मेरा कितना देगा 1 में से -3 जाएगा तो -2 देगा। -2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना देता है बेटू 4 प्लस 1 -5 को सब्ट्रैक्ट किया तो -4 देगा। -4 का स्क्वायर कीजिएगा तो मेरा कितना देगा 16। 16 4 कितना होता है 20। और 20 का जब स्क्वायर निकालेंगे तो मेरा कितना देगा 2 रूट मेरा कितना देगा 5 2 रूट 4 4 पे 2 रूट मेरा कितना देगा 5 और 4 का कितना 20 और 4 का निकालेंगे तो मेरा कितना निकलेगा 2। फिर उसी तरह किसका निकालेंगे BC का निकालिएगा तो आपका कितना देगा दोस्त, आप इतना कर लीजिए -2 और माइनस कितना 1 का क्या स्क्वायर और फिर -5 -1 का क्या स्क्वायर। इसका कितना होगा -3 का स्क्वायर तो कितना होगा 9 -1 कितना होगा देगा 36 और इसका कितना देगा बेटू 45 और 45 को स्क्वायर के बाहर निकालेंगे तो कितना देगा 9 आप लोग सोचिएगा 9 5 से 45 और 9 का कितना होगा 3 रूट कितना होगा 5। फिर अगर AC का निकालेगा तो AC का कितना दे देगा डिस्टेंस फार्मूला से कीजिएगा तो कितना देगा -2 माइनस कितना 3 का क्या होल स्क्वायर प्लस कितना -5 माइनस कितना 5 का क्या होल स्क्वायर, ठीक है। कितना दे देगा -5 तो -5 का स्क्वायर करेंगे 25 -10 10 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा कितना हो गया 100 100 कितना 25 का 100 कितना हो गया 25 25 25 125 5 रूट मेरा कितना हो जाएगा 5। कोई दिक्कत आप देख लीजिए, ठीक है। AC मेरा कितना आया है मेरा यही ना अच्छा सरेखी के लिए क्या होना चाहिए बड़का और दोनों छोटका का क्या जोड़। तो AC इक्वल टू कितना AB प्लस कितना
BC एकदम बेसिक है, ठीक है। अगर ए मेरा कितना, AC मेरा कितना देगा, 5 रूट मेरा कितना दिया है 5, और AB मेरा कितना है, AB 2 रूट मेरा कितना है 2 रूट 5, और BC मेरा कितना है 3 रूट कितना है, यानी 5 रूट मेरा कितना दे दिया। कोई दिक्कत है, यानी इक्वल है तो आप लिख सकते हैं सिंस ABC मेरा क्या है, सरेखी है। ABC मेरा क्या है, सरेखी है। इसमें आपका 3 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन दिया बेटू, 5 क्वेश्चन दिया। 7 नंबर में क्वेश्चन में कितना दिया है, 5। एक क्वेश्चन हम बना दिए, ठीक है। बाकी 4 क्वेश्चन अब आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ अगर दिक्कत होगा आप आराम से कमेंट में लिख सकते हैं। उसका 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया बेटू, यदि A बराबर 6,1, और ऐसा क्वेश्चन मेनली आपको कभी कभी क्या देते हैं ना कि बिंदु ABC, ऐसा एक चीज़ आपको दे देता है, ठीक है। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन दे देता है, तो जो थोड़ा सा हम आपको हिंट्स कर रहे हैं कि वहाँ पे 3 बिंदु है ना, तो 3 बिंदु का आपका एक बिंदु आपका कुछ सपोज एक वेरिएबल दे दिया रहेगा, जिसमें तीनों आपका यहाँ पे अंक दिया हुआ था ना, जैसे 1 2 दिया हुआ था, 3 4 दिया हुआ था, 4 5 दिया हुआ था, तो एक ठो आपका वेरिएबल दे दिया रहेगा, वहाँ पे ए दे दिया रहेगा, ठीक है। वहाँ पे अंक एकदम डायरेक्ट नहीं दिया हुआ रहेगा, और बोल देगा रहेगा सरेखीय है। सरेखीय है मतलब क्या, तीनों का आपका क्या कर लेते, बराबर कर लेते, तो वहाँ से एक का मान निकाल सकते थे। आपका आराम से देता है उसका, आपका 12th क्लास में आराम से एक क्वेश्चन देता है कोलिनियर वाला। उसका वीडियो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि A बराबर 6,1, B बराबर 1,3, C बराबर x,8, तो x का मान ज्ञात करें जिससे AB बराबर BC हो। एक क्वेश्चन बताए हुए थे, तो फिर क्या नहीं बनाए थे बेटू, बना लिया है। 8 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। जहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन ये था, आराम से बना सकते हैं। बोलो बेटू 8 नंबर क्वेश्चन क्या था, A बराबर 6,8, A बराबर 6,8, और B बराबर 1,3, 8 कि 1 1,3, 1,3, C बराबर x,8, C बराबर x,8। तो x का मान ज्ञात करें। आपको x का मान निकालना है, कब दिया हुआ बेटू, मान ज्ञात करें AB बराबर BC हो। देखिए AB बराबर मेरा क्या है, BC। अब क्या करना है, AB का क्या निकालना है, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो 3 माइनस कितना हो जाएगा 6 का क्या, होल स्क्वायर प्लस, फिर कितना, देखिए AB है तो AB का खाली डिस्टेंस फार्मूला निकले, फिर कितना 3 माइनस कितना 8 का क्या हो गया। अब BC का निकालने के लिए कितना भैया, x माइनस कितना कर देते हैं 1 का क्या कर लेते हैं होल स्क्वायर, प्लस कितना 8 माइनस कितना 3 का क्या, दोनों तरफ वर्क कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ वर्क करने पर वर्क कीजिएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, यहाँ से आपको क्या दे देगा, x दे देगा, ठीक है। 8 नंबर आराम से बनाइए। बिहार बोर्ड में जो भी मेरा अगर चैनल देखना है, 10th क्लास के 2-3 बच्चे हैं, ठीक है, 4-5 बच्चे जो रेगुलर देखते हैं, ठीक है। एक तो आपका बिपिन, एक तो प्रिंस, आराम से एकदम 100% है। मार्क्स उनका 90 से ऊपर मार्क्स रहेगा, एकदम देख लीजिएगा। अगर उनका मार्कशीट आएगा एकदम 9th क्लास में, एकदम जिस तरह से वो लोग बनाते हुए जा रहे हैं, 10th क्लास से इसका 2022 का जब एग्जाम देते हैं, देखिए 100 से ऊपर मार्क्स आएगा, 100% का नाम है। देखो बेटू 9 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करे कि बिंदुओं A प्लस आर कोस थीटा, A प्लस आर कॉस थीटा, हाँ, B प्लस आर साइन थीटा और AB के बीच की दूरी थीटा से मुक्त है। दो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन है ना। हाँ। ये मेरा दिया है A प्लस आर कॉस थीटा, एक नियामक इतना दिया हुआ है, ठीक है। और एक आपका दिया है ए बी, एक आपका कितना दिया है ए कॉमा कितना दिया है बी। बोल रहा है इसका जो दूरी का फार्मूला आएगा ना, दूरी का जो आएगा कुछ भी दूरी आएगा उसमें थीटा नहीं होगा, ठीक है। सपोज ऐसे देख लीजिएगा, अगर ए बराबर मेरा 2 और कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है,
अभी मेरा कितना 6 और कितना दिया हुआ है 8 दिया है। सपोज जो ए बी आप निकालते थे उसमें सपोज 10 दिया 20 दिया 30 दिया या 1 दिया 2 दिया या 3 दिया, ऐसा कुछ मेरा देता था। मगर आप जान रहे कि यहाँ पर मेरा क्या है थीटा है, और जो आप फार्मूला जो आपका निकलेगा ना दूरी का फार्मूला, जो भी आंसर देगा, जो आपको यहाँ पे आंसर देगा, जो आपका आंसर जो आपको देगा ना, ठीक है, उसमें थीटा नहीं होगा, उसमें थीटा नहीं होगा, ठीक है। जो आपको दूरी देगा उसमें थीटा आपका नहीं होगा, ठीक है। देख लीजिए वो सपोज मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए और इसको क्या मान लिए बी। चलिए ए बी निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक्स मेरा कितना है ए है, माइनस ए टोटल दिया हुआ है ए माइनस फिर आर कॉस कितना हो गया थीटा का क्या होल स्क्वायर प्लस वाई मेरा कितना दिया बी, यहाँ पर वाई कितना दिया इतना दिया, तो माइनस बी माइनस आर कितना साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर, इतना ही है ना। थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, इतना ही होगा ना। देखिए माइनस ए कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, ये कितना बच गया आपका माइनस कितना आर कॉस कितना कॉस थीटा का क्या होल स्क्वायर प्लस माइनस कितना आर साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर। कोई दिक्कत स्क्वायर कीजिएगा तो आर स्क्वायर कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना है। कोई दिक्कत आर स्क्वायर दोनों में है, आर स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, बस कितना गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा दीजिएगा दिमाग। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आधा से बेसी बच्चा यहाँ पर फट सा रहेगा, ठीक है। अगर नहीं दिमाग में बैठा हुआ रहेगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मेरा अगर 1 होता है तो चुपचाप बैठा रहेगा, अब फिर सोचेगा कि हट कैसे रहा है, ऐसे हट रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1 होता है तो 1 बैठा देंगे, ठीक है। और ये देखिए अंडर रूट आर स्क्वायर है तो ये मेरा कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। आधा से बेसी बच्चा, कम से कम अगर 100 बच्चा हो तो 100 बच्चा में सीधे 50 बच्चा क्या करेगा, ये सोचेगा कि इस थीटवा जब है तो थीटवा हटेगा कैसे, थीटवा तो रहेगा ही ना। देखिए थीटवा कैसे क्या हुआ हट गया, देखिए बेटू उसका 10 क्या क्वेश्चन है